साथियों नमोबुद्धाय जय भीम। मैं फिर सत्यार्थी से आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की उन विचारधाराओं को लेकर के इसलिए आता हूं क्योंकि आप सभी को मालूम है बाबा साहब ने कहा था कि बिना पढ़े लड़ने गए तो हार निश्चित है। उसी तरह मेरा मानना है कि बिना पढ़े बहुजन महापुरुषों को तर्क करने जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप बहुजन महापुरुषों को कहीं भी मिले आप पढ़ा करिए, चाहे वीडियो के माध्यम से, कैडर के माध्यम से या किसी ऐसे पुरुष जो पूरी जानकारी रखते हों, आप जरूर देखा सुना पढ़ा करिए और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं साथियों। बहुजन नायक मानवर कांशीराम ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कामयाब नहीं है। 30 जुलाई 1997 के एक वाकया है और सभापति महोदय के सामने मानवर कांशीराम अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि 30 तारीख को सभापति महोदय इस सदन में बड़े पैमाने पे दलित प्रेम का प्रदर्शन हुआ। कुछ दलित प्रेमी मेरे पास आए और कहते हैं कि हम दलित नहीं हैं, यदि हम कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं, आप बेल में क्यों नहीं आते, हम लोग बेल में आते हैं। लगता है कि आप बीजेपी के दबाव में हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं बीजेपी के दबाव में, कांशीराम और महाराष्ट्र के दलितों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बीजेपी के साथ समझौता किया लेकिन उसके दबाव में नहीं हूं। कांग्रेस के साथ भी समझौता किया, कभी उसके दबाव में नहीं रहा। अगर बीजेपी गलत काम करती है तो मैं उसका कंडम करता हूं, बल्कि कंडम कम सोचता ज्यादा हूं। मैं समझता हूं कि सोचना ज्यादा जरूरी है कंडम करने से। 30 तारीख को महोदय मेरे पास कुछ दलित प्रेमी आए और कहने लगे कि मैं कहता हूं तो आप क्यों नहीं कहते हैं। कुछ अखबारों में भी छप के आया कि कांशीराम दलित प्रेमी नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र के बारे में सोचता हूं। बहुत पहले मैं महाराष्ट्र गया और वहां के दलितों से बात की, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए आज यह दिन देखना पड़ रहा है। लगभग 50 सालों से यह दिन देखना पड़ रहा है, तो बहुत बुरी बात है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की, अगर लोग मेरी बात माने होते तो शायद मुझे आज सदन में खड़ा होकर के अपनी बात रखनी नहीं पड़ती। मैं महाराष्ट्र में दलितों की एक सलाह दिया करता था। वो सलाह कौन सी थी? मैंने कहा कि अगर यह बात बिहार के बेलछी और पिपरा में होती तो बात समझ में आती, उत्तर प्रदेश के आगरा में होती तब भी बात समझ में आती, लेकिन यह बात अगर महाराष्ट्र में हो रही है तो बड़े दुख की बात है, बड़ा चिंतन की बात है। क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग बहुत से आंदोलन चलाए गए और वह आंदोलन के बाद यदि लोग नहीं जगे, अपने हक अधिकारों और यूनाइट हुए नहीं, एक नहीं हुए, तो यह बड़े शर्म और सोचने की बात है। वहाँ के लीडर आकर के हमको कहते हैं कि आप चुप हैं, आप बोलते नहीं हैं। लेकिन जब मैं बोलता था तो वहाँ के लोग मेरी बात को इग्नोर करते थे, मुझे तवज्जो नहीं देते थे और मैं इसीलिए अपने यहाँ चला आया। जबकि आप सभी को मालूम है महाराष्ट्र में ब्रूबन गवई की आंख इसलिए निकाल ली गई थी, मेरे सामने घटित घटना हुई थी कि वहाँ पर वो अपनी लड़की, उनकी लड़की को एक कोई अधिकारी प्रेग्नेंट कर देता है। अब प्रेग्नेंट करने के बाद जब उन्होंने उसका हर्जाना खर्चाना मांगा तो उसको उसकी आंख निकाल ली गई और कहा कि हम सिर्फ बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसका परवाह नहीं कर सकते, मतलब उसकी रेख देख नहीं कर सकते। ऐसी बातों को लेकर के बहुत से आंदोलन चलाए जाने की जरूरत है। साथियों, आप सभी को मालूम है बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब चिंतन ज्यादा करते थे और वह लोगों कहते थे कि तुम्हारी एकता ही तुम्हारी शक्ति है। अभी अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि आपकी दोस्ती बीजेपी के साथ है, उनके उधर होम मिनिस्टर भी है। तो मैं उनको इस सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती कांग्रेस के साथ भी रही है, उनके होम मिनिस्टर भी रहे हैं, स्टेट लेवल के भी रहे हैं। लेकिन कोई अगर गलत है तो उसको मैं कंडम करता हूं। मैं आज इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कंडम करने के लिए
बल्कि यह बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अगर यह वारदात उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है तो उसके लोग आदी हो चुके हैं, क्योंकि वहां आंदोलन नहीं चलाया गया महापुरुषों का। लेकिन सबसे ज्यादा हत्याएं तमिलनाडु में हो रही हैं दलितों की, और महाराष्ट्र में। ये हमारे लिए शर्म से डूबने। वी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, वो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1924 में बेक्कम सिटी, जो नैनगुड़ी है, केरल में पड़ता है, वहीं पर एक सत्याग्रह चालू था। SC ST OBC के लोग वो छुआछूत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। इसी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, उनकी मदद करने के लिए पेरियार जी पहुंचते हैं। पेरियार जी इसकी सूचना गांधी जी को देते हैं, क्योंकि तिलक के बाद गांधी जी ही कांग्रेस को देख रहे थे। लेकिन गांधी जी उनकी बातों को अनदेखा करते हुए उन्होंने कहा कि छुआछूत दूर करना हमारे एजेंडे में नहीं है। सबसे पहले हमें अंग्रेज को यहां से भगाना है, इसके बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो इस बात को लेकर के पेरियार जी गांधी जी से नाराज हो जाते हैं। कहते हैं यदि आपके एजेंडे में या दूर करना नहीं है तो मैं इस पार्टी और पद से इस्तीफा देता हूं। और इस्तीफा देकर के उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी उनका आदर और सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने एजेंडा बदला और बहुत ऐसे आंदोलन चलाए, उन्होंने काम किए जिसे चलाने की। महाराष्ट्र में फुले साहू अम्बेडकर, 3 महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक, यानी 108 साल का लंबा संघर्ष रहा, आंदोलन चला। यह आंदोलन किस लिए था? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए, शूद्र अतिशूद्र, सेठ और भट्ट का मुकाबला करने के लिए था, ताकि इनके अंदर भाईचारा बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि यह कोशिश बेकार गई, क्योंकि 50 साल बाद यदि हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार, अनाचार, जातीय भेदभाव हो रहा है, तो मुझे कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि हमें राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात करके तब जाके अंग्रेज को इस देश से निकालना चाहिए था। आज आज़ादी के 50 साल बाद इस सदन में खड़ा होकर के हमें डिस्कस करना पड़ रहा है सामाजिक और आर्थिक सुधार पर, और उसके बावजूद भी हम सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं कर पाए, तो हमें कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कामयाब नहीं है। हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो अचीव कर ली, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी जस की तस पड़ी हुई है। 108 साल लंबा संघर्ष करने के बाद, महापुरुषों के लंबा संघर्ष करने के बाद, हमें लगता है कि महाराष्ट्र में ही सोशल डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो पाई है। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? इसके जिम्मेदार दलित लीडर है, क्योंकि मैं उनको सबसे ज्यादा जिम्मेदार। दलितों ने अम्बेडकर स्टैचू तो लगाए, ये तो चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके मूवमेंट को खत्म किया, ये सबसे गलत काम किया। हमें स्टैचू से नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर को मूवमेंट से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर का मूवमेंट ही आपको समृद्ध बना सकता है सामाजिक और आर्थिक रूप से, चाहे संगोष्ठी के माध्यम से हो, कैडर के माध्यम से हो, या किसी के माध्यम से हो। आपको लोगों के बीच बाबा साहब के मूवमेंट को ले जाना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक आप टिक सकते हैं, नहीं तो आपको फिर गुलाम बना लिया जाएगा। ऐसा मानना था बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का। मानवर कांशीराम साहब कहते ही नहीं थे, करके दिखाते थे, और उन्होंने सत्ता हासिल की। आप सभी को मालूम, महाराष्ट्र वालों को कहा कि भाई आप अंबेडकर मूवमेंट को खत्म करके आप कह रहे थे कि हम इनके मूवमेंट से MP MLA नहीं बन पाएंगे, और आपने मूवमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हम उनके मूवमेंट को लेके ही यहाँ MP MLA सांसद सब बनाए, सरकार भी बनाई।
तो आपको यदि कामयाब होना है तो आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आप बाबा साहब के मूवमेंट को पढ़ते रहिए और लोगों को बताते रहिए। संगोष्ठी, कैडर या नाटक नौटंकी, गीतों के माध्यम, चाहे जैसे माध्यम से, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। साथियों, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर ही जागरूकता का पैमाना है। अब तो इस तरह का कैडर नहीं रहा, लेकिन यही एक कैडर है कि आप एक दूसरे तक पहुंचाना है, तो शेयर करते रहिए। साथियों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।